हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, और हमने सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया है जिसके अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज़ हैं। और यहाँ पर मैंने 20 एमसीक्यूज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास जाकर देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आइए आज हम यहाँ पर पार्ट 2 अपना डिस्कस करेंगे, और इस पार्ट 2 में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। ऑलराइट, तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसे हम करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए, क्वेश्चन बहुत देखिए सिंपल है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है रियल नंबर से, वो यही एक क्वेश्चन है इकलौता। तो आइए इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया? प्रूव दैट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल होता है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन 21 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। वो क्या कि लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट कि रूट 2 क्या है स्टूडेंट्स, एक रेशनल नंबर है। हम इसका अपोजिट लिख देते हैं, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। Now students, you already know the definition of rational number. What is a rational number? The number which can be expressed in the form of p and q, where p and q are co-prime integers. We all know very well about this. ठीक है, तो रूट 2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अगर ये रेशनल है तो ऑब्वियसली इसे हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। चलिए, इंस्टेड ऑफ p अपॉन q वी राइट a अपॉन b हेयर। नाउ यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी जरूर है, बिल्कुल जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा आप लिखेंगे, जहां पर ए एंड बी के हैं आर को प्राइम इंटीजर्स हैं। ना सुन देखिए, व्हाट आर को प्राइम, उसकी भी डेफिनेशन आपको कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। दैट इज इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हम इस अपने स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे। मतलब इसका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और निकाल के दिखाएंगे। किसका? ए एंड बी का। ठीक है, तो जैसे अगर ए और बी का 1 के अलावा कोई और एचसीएफ मिलता है, आपको कॉमन फैक्टर मिलता है, तो इट मीन्स हमारा एजम्पशन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो गलत हो जाएगा, और इसी गलत एजम्पशन से हमारा जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। वेरी वेरी क्लियर, बहुत सिंपल चीजें हैं। सो करना क्या है, आइए इसको साइड करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको यहाँ भेजेंगे तो b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए। उसके बाद एक सिंपल चीज़ है, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लास को एंड तक देखना स्टूडेंट, बहुत जल्दी जल्दी आपको सभी सॉल्यूशन करवा दूंगा, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर वी सी दैट, हेयर हम देख रहे हैं यहाँ से कि भाई अगर इस 2 को यहाँ ले जाऊँ तो a स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, और a स्क्वायर अपॉन 2 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हेयर आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। देखिए अगर कुछ ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। चलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आप इम्प्लाइज का साइन लगाना। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली स्टूडेंट एक थ्योरम थी, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स स्टूडेंट्स 2 क्या हो गया? a का एक फैक्टर हो गया। राइट, 2 क्या होगा? a का एक फैक्टर हो गया। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है भाई, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इस a का एक फैक्टर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर 2 फैक्टर हो a का, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है a को, अब कुछ ना कुछ टाइम्स तो करेगा ही। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 6 लिख दिया, तो 2 ने 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स। ऐसी 2 ये कुछ भी हो सकता है, तो जितने भी टाइम्स डिवाइड किया हमें नहीं पता, मतलब आंसर कुछ ना कुछ आने वाला है। ठीक है, कितने टाइम्स किया? तो मैं यहाँ मान लेता हूँ c टाइम्स किया, सिंपल सा, बिल्कुल इस तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेयर c सम इंटीजर। कुछ भी स्टूडेंट्स आपको रटाया नहीं जाएगा, सब कुछ आप इजीली समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है, लेकिन हर बार आप इसको भूल जाते हैं, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते। और मुझे जहाँ तक लगता है इसे आप समझ के बिल्कुल नहीं करते। अगर इसको आप समझ के करेंगे तो ये कभी आप नहीं भूलेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक हो गया। नाउ आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसको यहाँ ले जाइए, a इज इक्वल टू 2c। नाउ अब आपको एक सिंपल चीज़ और करनी है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2c उठा के यहाँ पर आप इसको पहले क्वेश्चन मान लेना। तो पुट द वैल्यू ऑफ a is equal to 2c
इन इक्वेशन फर्स्ट। उससे क्या होगा सुन देखिए, 2b² एक ही जगह पर 2c रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2b² 4c²। भाई इसको काटेंगे तो 2 आएगा। सिंपल सा b² 2c²। नाउ अगेन फ्रॉम हेयर वी सी दैट कि अगर 2 को यहाँ ले आऊँ तो उससे यहाँ से मैं दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स हेयर, 2 डिवाइड्स, इसका मतलब सर 2 डिवाइड्स, या आप कह दीजिए या फिर b² इज डिविजिबल बाय 2 कह दीजिए, लेकिन ये लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² डिवाइड कर रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर, सिंपल चीज है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। नाउ सुन देखिए, हमने ये कंक्लूजन निकाला, वी कंक्लूड दैट कि a और b का एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है, क्या मिल रहा है बेटा, a एंड b हैज अ कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। इसका मतलब स्टूडेंट्स a और b तो को प्राइम हुए नहीं फिर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट ने इस वाले स्टेटमेंट को क्या कर दिया स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। किस फैक्ट को किया, बड़े इस वाले ने स्टूडेंट्स किस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, भाई इस वाले स्टेटमेंट ने कौन से वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि ये जो a एंड b का कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब a और b तो को प्राइम है ही नहीं, तो इसका मतलब इस वाले स्टेटमेंट ने इस वाले स्टेटमेंट का गलत साबित कर दिया, इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या, द फैक्ट दैट कि कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, तो गलत तो हुआ ही नहीं। को प्राइम इंटीजर्स, तो यहाँ पर से आपको साफ साफ एक चीज लिखनी है। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे आप लोग, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, तो यहाँ से साफ साफ एक चीज लिखेंगे, सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा उसमें गलत होगा तभी तो ये सब कुछ हुआ। सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा उसमें गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखना हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया। बस सिंपल सा होता है ऐसा इरेशनल नंबर, बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा ही छाप देना है, 2 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ देखिए सबसे पहले हमने ऐसे किया और इसके बाद आप देख लेना इसको अच्छी तरीके से, देखिए ये, ऑलराइट। तो चलिए भाई अब हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज एक तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो आप सभी प्रिपेयर रहिए भाई अपने अपने एग्जाम के लिए। तो आइए, बस यही क्वेश्चन है जो कठिन है अभी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट, पहले हम फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। आइए देखिए, ये ए है, ये बी, ये सी, एक पैरेललोग्राम आपको दिया है, इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक हो गया भाई। ए को सी से ज्वाइन कर लीजिए और क्यू एंड पी, ठीक हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्यू पी एंड ए सी जो है वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखिए सर यहाँ पर मैं एक काम करूँगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आसान रहेगी चीज़ें। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। ये सब क्यों किया, क्या रीज़न है, देखिए सबसे पहली चीज़ आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या दिया है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, पी डिवाइड्स ए बी, भाई पी ये पी ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और देखिए 2:3 में, अब ये कम है ज़्यादा है, मैंने यहाँ फिगर में यहाँ नहीं बना रखा बट यहाँ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 पार्ट होगा, ये इसका ये 3 पार्ट होगा। तो ये गिवन क्या क्या मैं बताता हूँ, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। ऐसी क्यू ने देखिए डीसी को डिवाइड कर रखा है 4:1 में, मतलब ये 4 पार्ट होगा, ज़्यादा है, ये 1 है, तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट डी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, वेरी वेल, गुड। नाउ स्टूडेंट देखिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ ए।
चलिए नाउ से देखिए ओसी और ओए में रिलेशन निकालना है। अब भाई ओसी और ओए में रिलेशन कैसे आएगा, आप बहुत क्लियर है, सिंपल है, मैंने आपको बताई थी चीज़ें जब ट्रायंगल स्टार्ट किया था। तो ओसी और ओए कहाँ दिख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स में दिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल, देखिए ए ओ पी एंड सी ओ क्यू। सो देखिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं लिखाऊंगा इसमें, ये और ये पैरेलल हैं तो ये और ये भी पैरेलल होंगे ऑब्वियसली। ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। ऐसी स्टूडेंट देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन तो एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हो गए अल्टरनेट पेयर से। तो यहाँ पर सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वैसे तो इतने से ही होगा, अगर आपको और भी कुछ दिख रहा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में जानते ही हैं। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। इसके आगे आप सब लिख देना अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, और यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए सो नाउ हेयर, तो यहाँ से हम देखिए हम क्या लिखेंगे। सो बाय लिख सकते हैं, हाँ लिखना पड़ेगा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। देखिए जो ट्राइंगल यहाँ पर कौन कौन से, हाँ ट्राइंगल ए ओ पी क्या हो गया, इसमें सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ओ क्यू के। अब आइए देखिए इसमें एक चीज़ और आप बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखिए जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो स्वयं के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बना लीजिए। अब कहाँ से मिलते हैं, यहीं से ए अपॉन सी ओ, सब क्लास के साथ समझाया है, ओ पी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू। सुन देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पास जो चीज़ गिवन है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर ए पी अपॉन बी पी डी क्यू अपॉन क्यू सी। ऑलराइट, अब देखिए कौन से दो रेशियो लेंगे, कैसे पता लगेगा, यहीं से पता लग जाएगा भाई। ठीक है, आपको यहीं से पता लगेगा कि हम कौन से दो रेशियोज लें इन दोनों में से, जिससे कि आंसर हमें मिल जाए। तो ओपी और ओ क्यू नहीं लेना, क्योंकि ओपी और ओ क्यू यहाँ कहीं ओपी और ओ क्यू देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ आपको एपी और एटलीस्ट एपी और सी क्यू देखने को तो मिल रहे हैं ना। तो अब इसलिए हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू। अब हमें कुछ ऐसा करना है, यहाँ कुछ ऐसा करना है स्टूडेंट्स कि ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो बना देना है। ठीक है, चलिए ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो बनाना है। अब कैसे बनेगा भाई ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो, ये सोचने वाली बात आ गई है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए इसको मैं पहली क्वेश्चन मान लेता हूँ अपनी, इसको दूसरी मान लेता हूँ। तो जो पहली क्वेश्चन है यहाँ पर ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू कितनी 2/3 अपन जो देखने को मिल रही है। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, सभी लोग आप इसको ध्यान से देखना, मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा स्टूडेंट, बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3/2। ना उसके बाद देखिए इसमें दोनों में 1 का एडिशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, मुझे पता है आप उसकी सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऑलराइट, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल करा है इसको, चलो तो साफ दिख रहा है 3/2 हो गया। अब इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट कुछ होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ भी 1, अब ये ए पी पर चला जाएगा, बी पी प्लस ए पी, क्या रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट। देखिए ये कितना जाएगा 5/2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए जो बी पी प्लस ए पी है स्टूडेंट्स, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। बी पी और ए पी मिलके आपको पूरा ए बी दे रहे हैं, तो ये ए बी मिल गया अपॉन ए पी 5/2, इसको थर्ड मान लो। चलिए स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, देखिए द सेम वे यहाँ पर एक काम करेंगे। अभी इसका रेसिप्रोकल मत करना आप, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट डी क्यू और क्यू सी का सम कितना आएगा, डी सी आएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि ऐसे लिख लीजिए, सिंस डी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच, डी क्यू अपॉन क्यू सी कितना है भाई 4/1 है। तो अगर मैं ऐड 1 कर दूँ, फिर से मैं लिखता हूँ ऐड 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो डी क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 4/1 प्लस 1। दोनों साइड एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा है। ठीक है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स करके ऐसा कुछ था, होल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, डी क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ये 5/1 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब डी क्यू प्लस क्यू सी मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ देखिए भाई डी क्यू प्लस क्यू सी मिलकर डी सी बना रहे हैं। आखिर क्या था ऐसा रीज़न, मैंने क्यों किया, ये अब आपको फाइनली पता लगने वाला है। सो देखिए इसका रीज़न ये था। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ है ना, इसमें है क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
देखिए हमें ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो चाहिए, तो मैं ए पी अपॉन सी क्यू बनाने की कोशिश करूंगा, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें डी सी और ए बी की अगर बात करें ना, तो अगर ए बी सी डी एक पैराग्राम है तो ए बी बराबर डी सी जरूर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैराग्राम के, वेरी सिंपल। तो नाउ इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट, सो वी कैन राइट, यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन 3 एस, कैसे लिख सकते हैं, उल्टा कर देता हूँ, तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/5 कर लेता हूँ, इसको आप मान लेते हैं फिफ्थ। नाउ सुन, देखो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल हो गया है। यहाँ से अगर आप चाहें तो खुद देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो अगर मैं ए पी अपॉन ए बी इंटू डी सी अपॉन क्यू सी करूँ तो 2/5 इंटू 5/1। अब देखिए ए बी और डी सी कटेंगे, ठीक है, क्यों कटेंगे, क्योंकि ए बी बराबर डी सी है, यहाँ पर लिखना एज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ए पी अपॉन क्यू सी का रेशियो कितना मिल गया, 2/1, और इसको आप क्या कर दीजिए, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ लिख दीजिए इसको, ए अपॉन सी इज इक्वल टू, भाई कितना हो गया देखिए 2/1। इससे क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या करना है कि ओ सी इज इक्वल टू दिस, तो हो गया क्लियर। देखिए इसको यहाँ ले आइए, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ ए, और ये आपका स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया है। आई होप कि आप सभी इसको सीख ले, आप सभी ने इसको सीख लिया होगा ढंग से। तो चलिए भाई, ये तो हमारा क्लियर हो गया है, तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर इज योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कहाँ चले गया आपका, चलिए, तो इसके पीछे भी नहीं है, यस हेयर। देखिए सर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके बाद हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn. PA and PB are drawn to circle with center O. At point E, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D. If PA is equal to 10 cm, find the parameter of triangle PCD. बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, मैं काम करता हूँ, अब देरी नहीं करते हैं, फटाफट से, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो रहा है। फिगर यहाँ पर दिया हुआ भाई, सभी लोग इस फिगर की तरफ नजर मारेंगे और कुछ नहीं भाई। अगर PCD, तो पैरामीटर क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, देखिए बहुत सिंपल है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD क्या होगा भाई, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो PC प्लस CD प्लस PD, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें इसका सम दिस प्लस दिस कर देंगे। सुन देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने मिल रही कि CD जो है वो 2 सेगमेंट से मिलके बन रहा है, CE प्लस ED, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो CE है वही क्या है, CA है, राइट। क्यों, यहाँ पर आप चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए CE बराबर CA इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर टेंजेंट्स बनते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, तो वो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये एक थ्योरम है। तो इस हिसाब से सी जो है वो AC के बराबर हो गया, ये AC बराबर CE हो गया। तो PC प्लस CE की जगह पर मैंने CA कर दिया, प्लस ED जो है वो PD के बराबर हो गया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, दिक्कत कठिन रही है बस PD। सुन देखिए, अब मैं अगर एक काम करूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, तो PC प्लस PA मिलके क्या बना दिया, PA बना दिया है, और ऐसे ही PD प्लस BD मिलके PB बन गया। सुन देखिए, आपको PA दे रखा है, और आप चीज़ और यहाँ पर देखिए, सुन यहाँ पर आप सारी चीज़ें लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। देखिए AC बराबर CE है, DE बराबर BD भी है, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर लिखेंगे कि AP बराबर बेटा BP भी है, क्योंकि देखिए ये भी सर्कल के लिए, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखिए जो भी सर्कल पर टेंजेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे ही देखिए सर्कल के लिए ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट्स बन रहे हैं। टेंजेंट क्या करती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पर टच करती है, यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो AP बराबर BP, तो यहाँ से क्या होगा सुन देखिए, तो BP जो है, BP जो मैं AP लिख सकता हूँ, तो PA प्लस PA, AP एक ही बात है, तो 2AP।
चलिए अब AP आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर निकल गया है बेटा, बहुत सिंपल हो गया, 2 इंटू 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 24 हेयर। 24 देखिए बहुत सिंपल है, 10a प्लस बी अंडर रूट 3। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, देखिए सुन, 10a प्लस कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 दे रखा है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा देता हूँ यहीं पर ही, 10a प्लस बी। नाउ 10 की वैल्यू 10 पर 10 के कौन से एंगल पर अंडर रूट 3 आपको मिलता है, 10 के कौन से एंगल पे मिलता है भाई, ऑब्वियसली हम जानते हैं 10 के 60 पे मिलता है। तो मतलब जहाँ पर अंडर रूट 3 वहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दोनों को, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी बराबर 60 आ रहा है। सिंपल सा ये भी है, देखिए तो 10 a माइनस बी, ये कितना है 1/√3। 1/√3 कहाँ मिलता है, 10 30 पर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्लियर है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है साफ। चलिए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू, कंपेयर करूँ तो 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए मैं बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाता हूँ, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा था। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कट गए, प्लस माइनस कट गए, और ये प्लस और प्लस, ये प्लस ही होंगे। अब 2a इज इक्वल टू ये 90 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 45 डिग्री आ गई। a 45 आ गया, यहाँ रख दीजिए। b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी स्टूडेंट, देखिए 60 माइनस 45, यहाँ आ गया 15 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई a और b हमें मिल गया है, यही हमें फाइंड करना था, तो ये भी क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम इसी पेज में सॉल्व कर लेते हैं भाई, नहीं तो पेज हमारे पास नहीं बचने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा इसका और पार्ट भी है स्टूडेंट्स अभी। चलिए इसका और पार्ट सुनो बहुत सिंपल है, आप चाहें तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ आपको। तो इसी का और पार्ट में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपको और पार्ट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। इसमें बस कुछ नहीं करना है, कोसेक 30 की वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखी है आपको। चलिए तो क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। आइए इसका और पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना। ये दिख रहा है आपको। चलिए तो कोसेक 30 भाई, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। साइन 30 1/2 होता है, कोसेक 30 2 होगा। तो 2 कोसेक 30 कितना, 2 कोसेक, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 30 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स भाई साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो एक्स √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3/4। 10 30 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाइए। तो 2 to the 4 to the 8 प्लस ये आ गया 4, देखिए सॉरी √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 3x अपॉन यहाँ पर आ गया है 4 माइनस, और ये हो गया हमारा 3/4 इंटू 1/3, इससे इसको काट दीजिए 10 आ गया। चलिए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पर चलिए 3x/4 यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 10, और ये यहाँ पर देखिए 8 माइनस 1/4 आ रहा है, दोनों को वहाँ ले जाते हैं, तो माइनस का 8 और उधर ले जाके प्लस का 1/4, तो 2 + 1/4, ठीक है। ये आ रहा है 10 - 2, देख लीजिए आप ऐसे करना चाहें कर सकते हैं, या चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सब मर्जी हो, ठीक है। तो 3x/4 इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम नीचे 4 का, तो 4 10 40 माइनस 4 32 प्लस 1, तो ये आएगा 8 + 9/4 आ रहा है। तो 3x/4 इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा 8 + 1 9 9/4, इससे इसको काट दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, 3 मिल गई। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए भाई इसके अंदर अब हम करने वाले हैं अपना जब पेपर, हाँ पेपर बचा हुआ है, तो 25 नंबर के क्वेश्चन को कर लेते हैं, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आपको देखने को मिल गई। अच्छा देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें लिखा क्या गया है, विद वर्टिसेस, देखिए विद वर्टिसेस ABC, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, और इन तीनों वर्टिसेस से क्या बना है, एक एक आर्क हमने बना रखा है कुछ रेडियस का, ABC रेडियस, देखो इनको सेंटर मान रखा है, ठीक है, सर्कल का सेंटर मान रखा है। यहाँ से एक आर्क बना रखा है जिसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है, एंड द 3 पोर्शन ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है।
चलिए, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर से ऐसे एक आर्क बनाया, सेम आर्क यहाँ से बना होगा ऐसे करके, और एक सेम आर्क यहाँ से बना होगा। ये 3 आर्क हमने बनाए, ठीक है। क्या लिखा है, साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर, देखिए लिखा है आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर रेडियाई 15 सेंटीमीटर का ये रेडियाई आर्क ले लिया है। ये एक आर्क बनाया है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एंड द 3 पोर्शंस ऑफ अ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। ऑलराइट, देखिए सो 3 पोर्शन जो है ट्राइंगल के जो ऑब्टेन्ड हुए, ठीक है, उसे हमने हटा दिया गया। द फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम दी ट्राइंगल्स, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड। अच्छा, तो इसमें देखिए इसमें ये पूछ रहा है आपसे कितना एरिया हमने हटाया गया, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, जब आर्क बनाया तो एक ये वाला एरिया हटाया, एक ये वाला एरिया हटाया, एक ये वाला एरिया हटाया। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो आप लिखते हैं एरिया 1, A1, A2 एंड A3, ये 3 एरियाज हमने यहाँ पर से हटाए हैं, ठीक है। तो रिमूव्ड वाला ही निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो टोटल एरिया रिमूव्ड, भाई टोटल एरिया रिमूव तो कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो भाई A1 क्या है, देखिए यहाँ पर सेक्टर बन रहा है, ऑब्वियसली आपको पता है, जिसका एंगल, इसका एंगल A है, तो A1 का एंगल कितना है, एंगल A। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है फॉर्मूला। तो पाई रेडियस कितना है इसमें, देखिए 14 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एंगल B अपॉन 360 इंटू पाई और 14 का स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं ना स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एंगल A अपॉन 360 यहाँ पर इंटू पाई, और सॉरी यहाँ पर C आएगा इस टाइम, ठीक है, C पाई इंटू 14 का स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ आप लिख लीजिए। हर जगह आपको पाई और 14 का स्क्वायर अपॉन 360 देखने को मिल रहा है, और अंदर क्या बच गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एक चीज़ में बहुत सिंपल है स्टूडेंट, व्हाट इज एंगल A, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है भाई। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, देखिए 180 डिग्री यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। इसके साइड में आप लिखना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसको 20 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स कट गया इससे, तो पाई के वैल्यू 22/7, ठीक है। तो 14 इंटू 14 और नीचे एक 2 बचा है, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 को 14 से, 14 2 ज़ा 28 का 8 2 14 28 30, तो 3 कितना आंसर आ रहा, देखिए स्टूडेंट्स 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ तो यस सेंटीमीटर में रेडियस दे रखा है। तो इसमें ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसका और पार्ट भी कर लेते हैं जिससे कि आपको सभी कुछ क्लियर हो जाए भाई। देखिए बहुत सिंपल है, इसे हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। सभी लोग क्लास में बने रहिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं तो यहाँ पर एक लिखा फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें। अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें, ना कि शेडेड रीजन का। तो अनशेडेड रीजन की अगर बात करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं पहले एक जो अनशेडेड रीजन है उस रीजन को इस पेपर में बनाना चाहूँगा, उससे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से कुछ तरीके से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करें, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करें ये, तो हमें एक स्क्वायर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया, जिसकी मैं साइड को A मान लेता हूँ, ठीक है। इसको भी A भाई, ये भी A, जिसकी A और ये A। नाउ जो स्क्वायर की साइड है वो सेमी सर्कल का डायमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो लेंथ दे रखी है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर की जो साइड है वो 14 दे रखा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी दे रखी है आपको, 3, और ये भी 3। अगर इस 14 में देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 14 में ये 3 माइनस कर दूंगा तो आपको भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर बाहर लिख दे रहा हूँ। तो भाई कितना होगा, देखिए स्वयं 14 माइनस 2 3 को आप हटा दीजिए इसमें से, 14 माइनस 6 जो कि 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज 8 सेंटीमीटर है यार, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई 8 सेंटीमीटर क्या क्या है, एक ये वाला सेमी सर्कल का रेडियस, ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस और स्क्वायर की साइड, ठीक।
तो व्हाट इज 8 सेंटीमीटर वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए सर, तो एक तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए हो गया। इसमें दो चीज़ और आपको ऐड करनी पड़ेंगी, वो क्या, देखिए ये पूरा कितना है, ये भी ए है तो इसका आधा कितना होगा भाई, ये ए है तो इसका आधा कितना होगा, a/2। अब ये आधा a/2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी a/2, तो a/2 ये हो गया, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, सुन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, देखिए यहाँ पर ये कितना होगा a/2। ऐसे देखिएगा, इसको मैं यहाँ बनाऊँ इस बड़ा सा, भाई अगर ये a/2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी a/2 होगा। तो ये a/2, ये इतना a/2, इतना a/2 और ये a, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, जितनी इसकी साइड है, ठीक है। तो a/2 प्लस a/2 बराबर ये टोटल मिला के कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। इसको आप प्रॉपर ढंग से लिखना अच्छे से। तो देखिए कितना होगा, हाफ ऑफ, देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो a/2 प्लस a/2 कितना होगा, हम जानते हैं ये तो आपका होने वाला है 2a, और ये गया तो 2a, तो 2a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। a की वैल्यू यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर मिल गई ना। सुन देखिए a आपको 4 मिल गया है। अब आपको अनशेडेड रीजन यही था, तो इस रीजन में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो एरिया मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ इसको। एरिया अनशेडेड रीजन क्या हो गया, सुन देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि 4 सेमी सर्कल देख रहे थे, 1 2 3 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सुन साइड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई देखिए पाई r स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। व्हाट इज रेडियस, भाई रेडियस देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी दिख रही है, रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, a/2 है। पाई r स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 तुमने लिख दिया, r स्क्वायर मतलब a/2 का होल स्क्वायर। चलिए मैं एक यहाँ वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 8, और सॉरी 4 4 4 जा, ये 16 आ गया, प्लस 4 इंटू पाई/2 और 4/2, देखिए ये आएगा 4/2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ गया, सुन देखिए 16 प्लस 4, देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक, तो 4 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 पाई/2, ठीक है। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 जा 16, तो आपको आंसर मिल गया 16 प्लस 8 पाई। तो 16 प्लस 8 पाई जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्लियर हो गया आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, तो देखिए 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास को अब हम एंड करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग ने ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा, ध्यान से देखा होगा वीडियो को, और जिनको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो इन क्वेश्चंस में, जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए भाई, इस क्लास को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे जल्द ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।